एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर सुबह होते ही बाबू आ गया था घर पे, गन पकड़ के खेल रहा था और जैसे मैं मोबाइल को उठाई थी ना वीडियो के लिए, तो तुरंत आके पीछे में आ गया था कि मेरा भी फ़ोटो खींच लो। यहाँ पर देखो कैसे एकदम अच्छे से खेल रहा खड़ा हुआ था। नहीं तो ऐसे नॉर्मली गन को छीन लो ना तो इसका इतना ज़्यादा रोता है। और यहाँ पर बाय बोली करने के लिए तो बाय भी कर रहा था और किसी भी दे रहा था और कितना क्यूट कर रहा था, लग रहा था यहाँ पर। और इसके साथ थोड़ी देर तक काफ़ी टाइम तक मस्ती की। मम्मी भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको रुलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को, तो इसको पकड़ के ऐसे ही रख के रुलाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। और इसको ऐसे ही मैं परेशान कर रही थी। यहाँ पर पीछे भाई बैठा था बड़ा वाला, तो उसको बाय कर रहा था। इसको जाना था घर पे या फिर बगल में आंटी के यहाँ जाना था। यहाँ पास नहीं रुकता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पास मैं मम्मी सब लोग मिलके इसको परेशान करते हैं, रुलाते हैं, इसलिए रुकता नहीं है। जैसे ही गेट खुला देखेगा तुरंत भाग जाता है बाहर में। और यहाँ पास ये भाई गाना सुन रहा था, भजन सुन रहा था और यहाँ पास हम लोग मस्ती कर रहे थे। और भाई भी छोटा वाला यहीं पास था, मम्मी किचन में कुछ कुछ काम कर रही थी। मैं इसको गोदी में रखी थी, जैसे ही इसको थोड़ा-सा ढील दी, उठाई तो तुरंत वहाँ से उठ के भाग के इधर साइड में आ गया था मेरे से दूर और ऊपर में चढ़ के बैठ गया था और फिर यहाँ से परेशान कर रहा था। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए मौसम कैसा हो रहा है। हवा हल्की हल्की चल रही है और लग रहा है कि बारिश होगी रात तक। पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। और अभी पानी चालू हो गया है। मैं बाड़ी में डाल रही थी पानी को और एक दो क्यारी बचा है, बाकी हो गया है। और इधर गाना भी चल रहा है, सगाई वगैरह है, शादी है किसी के यहाँ। और इधर ये देखिए, इधर उड़द में पानी जा रहा है और इधर वाली क्यारी में हो गया है पानी। और उधर वाली में तो सुबह पानी डाल रहे हैं तो शाम तक सूख जा रहा है, एकदम ज़्यादा सूख जा रहा है। तो रोज़ डालना पड़ रहा है पानी और पानी भी अच्छे से नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। और मैं पानी वगैरह भर रही थी, सभी में चालू हो गया था। और मौसम देखो कितना मतलब कि वो हो गया था। और रात में काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी नहीं हल्की बारिश भी हुई थी और मौसम भी इतना बदली हो गया था और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और शाम टाइम हो गया था तो नाश्ता भी बनाना था। यहाँ पर मैं पोहा बना रही थी, सारे मसाले को डाल के ऐसे प्याज वगैरह कड़ी पत्ता डाल के मैंने उसको पहले फ़ौरन दे दिया और इधर साइड में चाय भी चढ़ा दिया था। और टमाटर वगैरह डालने के बाद उसको गलने दिया। और यहाँ पर मैंने गुड़ की चाय बना रही थी, तो इसमें दूध और नहीं डालूँगी और चीनी भी नहीं डाली थी, बस गुड़ वाली थी तो ब्लैक वाली चाय ही बना रही थी। यहाँ पर मसाले को मैं अच्छे से भून ली। उसके बाद पे पोहा को भी 2 से 3 मिनट के लिए भिगा के रख दी थी, पहले से धो ली और उसके बाद फिर इसका पानी हटा दिया था और फिर भीगने के लिए रख दिया था। फिर इसमें जो मसाला पक गया था तो उसमें मिक्स कर दी थी, भून रही थी। और यहाँ पर पोहा बना रही थी, साइड में चाय भी रेडी हो गया था, पक गया था। उसके बाद फिर चाय और पोहा नाश्ता हो जाएगा, फिर डिनर भी बनाना था शाम का मेरे को। और यहाँ पास पोहा बन के तैयार हो गया था, गिलास भी निकाल लिया था चाय छानने के लिए और यहाँ पास कटोरी में निकाल लिया था पोहा। पापा भी आ गए थे और भाई भी था, बड़ा वाला भाई गया था ट्यूशन तो वो था नहीं घर पे। यहाँ पास मैं निकाल के रख दी छोटे वाले भाई के लिए और पापा के लिए। मम्मी बाड़ी में काम कर रही थी तो और यहाँ चाय छान के मैं भाई को दे दी थी कि जाओ फूफा को दे देना। मैं दिया बाती करना था, शाम भी हो गया था, तो संध्या वंदन करने के बाद फिर मम्मी अभी आ गई थी, उनके लिए भी निकाल के दे दिया। और यहाँ पास मैं अपने लिए भी चाय और पोहा निकाल के रख ली थी, खा रही थी। और यहाँ पास मम्मी का देखो कैसे कर रही थी। और यहाँ पर छोटा वाला भाई अभी तक भी खा ही रहा था, इसको काफ़ी टाइम लगता है खाने में, आराम से खाते रहता है टीवी देखते देखते, कोई यार टेंशन नहीं रहता है। यहाँ पर मैं भी खा रही थी और खाने के बाद फिर मुझे लंच बनाना था और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी और चावल रोटी बना रही थी। तो यहाँ पर सोयाबीन बड़ी था, उसको भिगा के पहले 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, फिर इसको तेल डाल के भून लिया। और आलू भी उबालने के लिए चढ़ा दिए थे, वो भी छील के फिर इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर सब्ज़ी का फ़ौरन वगैरह देके, उबाल के बनाने से ना थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा लगता है, तो मुझे उबाला वाला ही पसंद है, उबाल के बनाओ और भून के। और यहाँ पर मैं जीरा और तेज़पत्ता से फ़ौरन दे दी थी और यहाँ पर प्याज लहसुन और
मिर्ची को डाल के इसको पीस दिया था मसाला को, और फिर इसका भी फ़ौरन दे दिया, और इसको पकने के बाद फिर इसमें डाल दिया था टमाटर पिसा हुआ। उसको भूनने के बाद फिर इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया मिर्ची, इसको सारा चीज़ को भिगा के रख दिया था कटोरी में। भीगने के क्या होता है ना कि मसाला अच्छे से भून भी जाता है, पानी क्योंकि रहता है, और यहाँ पर मसाला फूल भी जाता है। और यहाँ पर फिर मैं इसको फूलने के बाद और टमाटर भी पक गया था अच्छे से, तो इसमें मसाला को मैं मिक्स कर दी थी, और फिर इसमें थोड़ा सा कटोरी को धुल के थोड़ा सा और पानी को डाल दिया था ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मैं मसाले को पका रही थी, उसके बाद फिर जो सब्ज़ी को मैंने भूनी थी उसको उसी में डाल दिया, और ये सब्ज़ी भी मैं 5 मिनट तक अच्छे से इसको भूनी। और फिर इसके बाद इसमें पानी भी डाल दी, जितना क्वांटिटी में मुझे पानी चाहिए था। रस्सा वाला बना रही थी, रोटी के भी साथ हो जाएगा और चावल के भी साथ में हो जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पर इसको भूनने के बाद फिर इसमें मैं पानी डाल दी थी, और खुशबू अच्छा आ रहा था। बाड़ी में धनिया पत्ती भी नहीं था, तो बिना धनिया पत्ती के ही मैं बना रही थी लास्ट में। और यहाँ पर भाई पता नहीं क्या चीज़ बोल रहा है, तो इसको इग्नोर की। और यहाँ पर सब्ज़ी को फिर चलाने के बाद, पानी वगैरह डालने के बाद फिर इसको चला दी और ढक के रख दी थी पकने के लिए उतना। बीच में मैं आटे को अच्छे से लगा ली, गूँथ ली थी, और फिर चावल भी चढ़ा दी थी इंडक्शन पे, रोटी भी बना ली। और ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, अच्छे से पक भी गई थी। और इसमें जो पानी जितना मुझे रखना था उतना तक, और नमक भी स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया था। इसको ढक दिया, फिर उसके बाद गैस बंद कर दिया, और यहाँ पर फटाक फटाक से रोटी मैं बना ले रही थी, और चावल बन के रेडी हो गया था। नहीं बना नहीं था उस टाइम, चढ़ा हुआ था उधर साइड में, इंडक्शन पे चढ़ा के रख, और सब्ज़ी बन गया था। चावल और रोटी साथ में बन रहे थे, और टाइम भी लगता है रोटी बनने में काफ़ी ज़्यादा। और गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा था कि पूछिए मत। शाम को हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, और मौसम भी थोड़ा सा बदली वाला था, लेकिन फिर भी बारिश और मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पर हाल बेहाल हो रहा था। रोटी बनाने में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बाकी उतना काम करने में नहीं लगता, लेकिन जितना कि रोटी बनाने में गर्मी लगती है। और थोड़ी सी रोटियां बची थी, और आधी रोटी बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी कि खाने को जो है सबके वहाँ पर हॉल में रख देंगी, और सभी लोग एक साथ में बैठ के खा लेंगे। और यहाँ पर मेरे को 2 या 3 रोटी बची हुई थी बनाने के लिए। और यहाँ बस मम्मी देखो कैसे दोनों हाथ, एक हाथ में कढ़ाई और एक हाथ में सुबह का सब्जी जो बचा हुआ था उसको टिफ़िन मेरा पकड़ के लेके जा रही थी। यहाँ बस मेरी रोटी भी बन के तैयार हो गई थी, और ये आटा वगैरह का जो डिब्बा था उसको नीचे रखा। और यहाँ पर दोपहर में भी रोटी बनाई थी, चावल की रोटी मम्मी बनाई थी, तो ये भी रखी हुई थी, मैं नहीं खाई थी। और भाई भी एक ही दो ठो खाया था बस, और बच गई थी जो कि बाकी, और इसको भी मैं सेक दे रही थी तवे पे रख के। और यहाँ पर इसी के साथ में भाई आ गया था रोटी ले जाने के लिए, और पानी वगैरह भी लेके जाना था तो वो लेके गया। और यहाँ पर जो रोटी सेक रही थी, वो सेकने के बाद फिर हाथ वगैरह धुलने के बाद मतलब साफ़ कर रही थी, हाथ धुली, फिर ये रोटी जो सेका रही थी उसको सेकी, और फिर दे के आ गई थी मैं मम्मी को वहीं पास। मैं बोली कि आप लोग खाओ, और यहाँ पर जब तक मैं ना सारा को साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आती हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसको साफ़ करके खाना वाना खाने के बाद फिर बर्तन धुलना रहेगा। और यहाँ पर तवा वगैरह गर्म था, और उसको कपड़े से पकड़ के बेसिन में डाल रही थी, और यहाँ पर से भी गंदा था काफ़ी ज़्यादा, उसको साफ़ किया। और फिर आपस में खाने के लिए आ गए थे, सब्ज़ी और रोटी आपस निकाल ली थी, और यहाँ पास भाई भी बैठ के खा रहा था। और यहाँ पर साइड में न्यूज़ चल रहा था, 9 टीवी, ये वाला चलता है खाना खाने टाइम पे खास तौर पे। और यहाँ पास मेरे था, और ये वाला जो वीडियो है दूसरे दिन का क्लिप था। और यहाँ पास भाई गाड़ी निकाल रहा था, और मैं और भाई जा रहे थे सामान लेने के लिए, और मेरा घड़ी भी ख़राब हो गया था, उसमें भी सेल डलवाना था। और यहाँ पास मम्मी साड़ी को फाड़ रही थी पैरदान बनाने के लिए। और फिर उसके बाद इतना बाहर में इतना ज़्यादा धूप था ना कि पूछिए, मतलब जाना भी ज़रूरी था सामान लेने के लिए, क्योंकि शाम टाइम टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर मैं फिर चप्पल पहनी, और उसके बाद फिर निकल गई भाई के साथ सामान लेने के लिए। और यहाँ पर धूप में ही खड़ा होकर वेट कर रहा था, धूप देखे कितना ज़ोर से चमक रहा था। और यहाँ पर हम लोग उतर गए थे, मैं बोली कि रुक जा, लेकिन रुक ही नहीं रहा था। यहाँ पर मैं इसको सर को कवर किया, उसके बाद फिर पहुँच गए दुकान पे। और यहाँ पर मैं बैठ के ना वेट कर रही थी, सामान को डायरी दे दिया था भाई निकालने के लिए, और आपने सामान निकाल के रख रहे थे।
और यहाँ पर सामान वगैरह ले लिया था और भाई इधर गाड़ी भी लगा लिया था। फिर मैं थैला को लेके आ गई यहाँ पर। और थैला इतना भारी था ना कि एकदम झुक जा रही थी, उठाने नहीं सक रही थी। फिर वहाँ से थैला को रखा और फिर यहाँ पर आ गई थी दुकान पे सेल लगवाने के लिए घड़ी में। और यहाँ पर अंकल लगा रहे थे सेल और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। कहीं नहीं गए थे और क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था और दोपहर के 1 डेढ़ बज रहे थे, इसलिए वापस शांति से आ गए। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए।